हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम फिर आ गए हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम सीरीज लेकर। बेटे मेरी बात ध्यान से सुनो। आपके जो बोर्ड एग्जाम में है एनसीईआरटी में से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सही है। इसलिए मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ आरडी शर्मा में से और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से छांट के ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में पहले पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं, सही है। इसलिए इन क्वेश्चन को छोड़ना मत। देखो आज का जो मेरा क्वेश्चन है उसको कराने से पहले आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। देखो एक पैरामेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन होती है, सही है। पैरामेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन होती है, वो क्या होती है मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। पैरामेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन जैसे कि बेटे x इक्वल टू मुझे दे रखा है टी स्क्वायर प्लस का 2t और y इक्वल टू दे रखा है मुझे साइन t प्लस का t, सही है। देखो पैरामेट्रिक फॉर्म की जो इक्वेशन होती है वो क्या है, देखो इसमें x और y दो वेरिएबल दे रखे हैं, सही है। x और y दो वेरिएबल दे रखे हैं और ये किस पे डिपेंड कर रही है, देखो किसी x भी देखो एक थर्ड, और ये दोनों इक्वेशन किस पे डिपेंड कर रही है, किसी एक थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है, सही है। दोनों ही देखो x और y दो वेरिएबल दे रखे हैं, सही है। x और y दो वेरिएबल दे रखे हैं और ये किस में, देखो x किस वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है, ये भी t पे कर रही है और ये वाली y इक्वल टू वाई भी किस पे डिपेंड कर रही है, जो y इक्वल टू दूसरी इक्वेशन दे रखी है, जो दूसरा वेरिएबल दे रखा है वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है, सही है। देखो ऐसी जो होती है, ऐसी इक्वेशन जो होती है पैरामेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन होती है, सही है, जिसमें दो वेरिएबल दे रखे हो और वो दोनों किसी एक थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं, सही है। तो ऐसी इक्वेशन जो होती है पैरामेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन होती है, समझ गए होंगे आप। देखो दो वेरिएबल ये है और दोनों ही एक सेम थर्ड वेरिएबल कौन सा है इसमें, t, दोनों ही सेम वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं जो कि इन दोनों से बिल्कुल अलग है। कौन सा है वो, t वाला। तो ऐसी इक्वेशन होती है पैरामेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन। अब अगर इनका डिफरेंशिएशन किया जाए तो कैसे किया जाता है देखेंगे, सुनेंगे बेटे। ये x जो है ये वाली इक्वेशन किस पे डिपेंड कर रही है, t पे डिपेंड कर रही है ना, तो इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। वैसे y इक्वल टू ये भी t पे डिपेंड है, सही है, ये भी t पे डिपेंड है ये वाली इक्वेशन, तो इसको भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, समझ गए। तो क्या करेंगे, देखो इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा मैं, dx अपॉन dt निकाल लूंगा, समझ गए। t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा इसको, dx अपॉन dt निकाल लूंगा यहाँ से, और इसको भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, dy अपॉन dt निकाल लूंगा। फिर क्या करना पड़ेगा, देखो दोनों को डिवाइड करूंगा क्योंकि मुझे निकालना क्या है, dy अपॉन dx चाहिए होता है ना मुझे, तो मैं क्या करूंगा दोनों को डिवाइड कर दूंगा। कैसे डिवाइड करूंगा, देखो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, सही है, ऐसे करके डिवाइड करूंगा। तो ये दोनों आपस में dt कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, dy अपॉन dx मिल जाएगा, सही है, हमारा dy अपॉन dx आ जाएगा। फिर समझ लो एक बार, पैरामेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए देखो ये जिस पे डिपेंड करती है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो दोनों को मैंने t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। देखो यहाँ से मुझे dx अपॉन dt मिल जाएगा, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, dy अपॉन dt। अब दोनों को डिवाइड कर दूंगा, ऐसा डिवाइड करूंगा कि मुझे dy अपॉन dx मिल जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर रखना पड़ेगा, इसको नीचे रखना पड़ेगा, जब तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा तो मुझे dy अपॉन dx मिल जाएगा। समझ गए होंगे आप पैरामेट्रिक फॉर्म इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो इसी बेस पर मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूं आपके लिए, देखेंगे। देखो दे रखा है ये क्वेश्चन, देखेंगे साइन x इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और tan y इक्वल टू 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर दे रखा है। मुझे प्रूव करना है dy अपॉन dx इक्वल टू 1, ये लेके आना है। देखो पहली इक्वेशन ये दे रखी है, देखेंगे इसको मैं क्या करने जा रहा हूँ, x इक्वल टू साइन को इधर ले जाऊंगा तो इनवर्स बना लेगा ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा है साइन इनवर्स 2t 1 प्लस का टी स्क्वायर बन गया ये। इसी तरीके से इसमें ऐसी करूंगा, y को मैंने यहीं रखा, tan को इधर ले गया तो इनवर्स बन के जाएगा इधर tan इनवर्स 2t 1 माइनस का टी स्क्वायर। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखो ये पैरामेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन हो गई। देखो x और y दो वेरिएबल है, ये थर्ड वेरिएबल किस पे डिपेंड कर रहे हैं, देखो t पे डिपेंड कर रहे हैं, ये सही, दोनों t पे डिपेंड कर रहे हैं। तो पैरामेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन हो गई। अब क्या करेंगे, देखो इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, फिर दोनों को क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, समझ गए। देखेंगे सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं मैं, x इक्वल टू साइन इनवर्स 2t 1 प्लस का टी स्क्वायर, मैंने ये लिख लिया, समझ गए।
अब देखो इसको डिफरेंशिएट डायरेक्ट मत करना, इसमें ये मत लगा देना जैसे साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो 1/√1 - होता है, सही है। यहाँ देखो इतना बड़ा है, ये एक्स के बदले इतना बड़ा दे रखा है तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, हम टी इक्वल टू कुछ पुट करते हैं, सही है। टी के बदले कुछ ऐसा पुट करेंगे कि यहाँ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बन जाए मेरे पास, समझ गए। टी के बदले कुछ पुट करूंगा कि मेरा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बन जाए। जब फार्मूला बन जाएगा उसके बाद मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, सही है। देखेंगे तो मैं यहाँ क्या पुट कर रहा हूँ, टी इक्वल टू टेन थीटा पुट कर रहा हूँ। देखेंगे कौन सा फार्मूला बनेगा, टी इक्वल टू टेन थीटा पुट करेंगे। जिसको फार्मूला याद है ना उसकी समझ में आ गया होगी टेन थीटा पुट करके कौन सा फार्मूला बनेगा। देखो एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा, ध्यान से देखना, और 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। देखो ये जो फार्मूला बन गया मेरे साइन 2 थीटा का बन गया। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, आपने 11th क्लास में जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला चैप्टर है उसमें सारे फार्मूले दे रखे हैं, सही है, आपने लर्न भी करे होंगे, सही है। साइन 2 थीटा का फार्मूला है tan के टर्म में, सही। किसका फार्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का। देखो एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स, ये जो फार्मूला बन गया मेरा साइन 2 थीटा का, सही है, आ गया। अब आपको पता है साइन इनवर्स ये साइन एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, तो ये एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 थीटा आ गया यहाँ। अब थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। देखो थीटा की वैल्यू क्या है, टी इक्वल टू टेन थीटा माना था मैंने, तो थीटा क्या हो जाएगा, देखो ये इधर को जाएगा तो टेन इनवर्स टी हो जाएगा ना बेटे, क्या हो गया, टेन इनवर्स टी, सही है। थीटा की वैल्यू निकालनी है यहाँ से मैंने, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स टी हो गया, तो इसमें पुट कर देंगे एक्स इक्वल टू 2 tan इनवर्स टी हो गया बेटे, ये थीटा की जगह। अब इसको डिफरेंशिएट करता हूं मैं, सही है। अब इसको डिफरेंशिएट करता हूं किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। टी पे डिपेंड कर रहा है ना ये, डिफरेंशिएशन पैरामेट्रिक फॉर्म वाली है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और tan इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, आपको पता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन होता है, सही है। ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गई हमारी। अब जो दूसरी दे रखी है देखेंगे, दूसरी है मुझे ये दे रखी है y इक्वल टू, दूसरा दे रखा है y इक्वल टू टेन इनवर्स, ये मैंने बना लिया था, tan y इक्वल टू ये दे रखा था, मैं tan को इधर ले गया तो tan इनवर्स बन गया, सही है। तो लिख रहा हूं मैं, देखो y इक्वल टू tan इनवर्स 2t 1 माइनस का टी स्क्वायर। इसमें भी देखो t इक्वल टू कुछ ऐसा पुट करेंगे कि ये फार्मूला बन जाए, सही है। तो इसमें भी t इक्वल टू अगर मैं tan थीटा पुट करूंगा तो इसमें एक फार्मूला बन जाएगा, जिसने आता है जिसको फार्मूला उसकी समझ में आ गया होगा, सही है। यहां से थीटा की वैल्यू भी निकाल लेता हूं क्योंकि जरूरत पड़ेगी ना मुझे। थीटा इक्वल टू क्या हो गया बेटे, tan इनवर्स t। अब देखो इसमें पुट कर रहा हूं मैं y इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया। देखो जैसे मैंने tan थीटा पुट करा तो ये किसका फार्मूला होता है बेटे, tan 2 थीटा का फार्मूला होता है। देखो y इक्वल टू tan इनवर्स, ये जो फार्मूला होता है tan 2 थीटा का होता है, सही है। tan से tan कैंसिल, तो y इक्वल टू 2 थीटा आ गया मेरा, समझ के इतना, y इक्वल टू 2 थीटा आ गया। अब थीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, सही है। थीटा की वैल्यू मैंने निकाल ली थी पीछे, y इक्वल टू 2 थीटा आ गया मेरा, सही है। y इक्वल टू 2 थीटा, y इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने, tan इनवर्स x, सही है। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x निकाला था पीछे मैंने, समझ गए। ये है देखो, देखो ये निकाला था मैंने, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, ये है देखो। जब मैंने इसमें पुट करा था y इक्वल टू, ये है आ गया, ये है देखो, t इक्वल टू tan थीटा था, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स t, सॉरी tan इनवर्स t होगी, सही है। t इक्वल टू tan थीटा माना था मैंने, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स t, सही है। मैंने गलत लिख दिया, x लिख लिया, अच्छा वो पीछे देख लिया, tan इनवर्स t आएगा, समझ के, tan इनवर्स t। अब इसको देखो, ये पैरामेट्रिक फॉर्म की क्वेश्चन आपको पता ही है, y वेरिएबल है, थर्ड वेरिएबल x और y दो वेरिएबल थे, थर्ड पे डिपेंड कर रहे थे ये, तो t के रेस्पेक्ट में जिस पे डिपेंड कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा बेटे dy अपॉन dt, सही है। 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, समझ गए। यानी कि dy अपॉन dt ये लिख देता हूं मैं 2/1 प्लस टी स्क्वायर, ये क्वेश्चन 2 आ गई मेरी। अब मुझे dy अपॉन dx निकालना है ना, तो क्या करूंगा, देखो दोनों को डिवाइड कर दूंगा। मैंने भी बताया था आपको, देखो कैसे, dy अपॉन dt मैं अभी निकाला है मैंने, और dx अपॉन dt मैं निकाल चुका हूं, सही है। dy अपॉन dt मेरा 2/1 प्लस टी स्क्वायर आ गया बेटे, और मेरा dx अपॉन dt कितना आया था आपको दिखा दूं मैं, dx अपॉन dt मेरा ये आ रहा था, देखो वो भी यही है, देखो 2/1 प्लस टी स्क्वायर, 2/1 प्लस टी स्क्वायर, वो भी यही है, समझ गए। वो भी लिख देता हूं, 2/1
1 प्लस टी स्क्वायर, सही है। यहाँ डी टी से डी टी कैंसिल, तो मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा आराम से, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये पूरा कैंसिल हो गया तो क्या आ गया मेरा 1 आ गया, सही है। यही मुझे प्रूव करके लाना था। थैंक यू। ओके।